पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है और ये काम कर रही है एक टीम। मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही बताएं अपने टीम के बारे में, कैसे काम कर रही है, कितने पौधे लगा चुके हैं अभी तक। हम लोग का टीम का नाम है, पहले आप अपना नाम बताइए फिर आप टीम बताइए। मेरा नाम राजीव कुमार है और हम लोग के टीम का नाम है मिशन 100 करोड़ ट्री। मिशन 100 करोड़ ट्री एक अजीब सा ही नाम है, लोग सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि क्या है मिशन 100 करोड़, इतना बड़ा टारगेट आप अचीव कैसे कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अचीव करने के लिए। अच्छा, मिशन 100 करोड़ मतलब ये है कि 100 करोड़ पौधे लगाना है, ऐसा? 100 करोड़ हम लोग का मिशन 100 करोड़ टीम का मतलब है कि एवरी ईयर हमें 100 करोड़ पौधे लगाने हैं हर साल का टारगेट है। क्योंकि जो आपको भी पता है और पूरे इंटरनेशनल रिपोर्ट भी है कि एक आदमी के ऊपर 422 पेड़ है, लेकिन इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे एक आदमी के ऊपर 422 है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 28 है। ये 4 साल पहले का रिपोर्ट बता रहा हूँ। अभी तो और भी घट गया क्योंकि हमारे शहर में डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे पौधे कट रहे हैं। डेवलपमेंट भी जरूरी है अपने जगह पे, लेकिन पौधे तो कट रहे हैं और जो पेड़ पुराने पेड़ जो काम कर सकते हो वो नए पेड़ कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पेड़ घटते जा रहा है और एक आदमी के जो लाइफ टाइम में जो यूज होते हैं वो 16 से 18 पेड़ की यूज होती हैं। तो 28 है और 16 से 18 यूज है। तो हम अपने जो हमारे 3 जनरेशन को मानते हैं, जो हमारे दादाजी हुए, जो हमारे पापा जी हुए, जो हम हुए और हमारे आने के बाद भी 3 जनरेशन होंगे, तो उनके लिए जो हमारा अगला जनरेशन होगा उसके लिए तो हम लोग के लिए तो लग रहा है कि हमारे लिए 16 से 18 पेड़ नहीं रह पाएंगे, तो हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देंगे। अच्छा, आप करते क्या हैं? ये जो आपने मिशन 1 करोड़ शुरू किया है, 1 करोड़ 100 करोड़ मिशन 100 करोड़ शुरू किया है, ये आइडिया कैसे आया? आप तो किसी और फील्ड में काम करते हैं। देखिए, आइडिया बहुत ही आसान है। देश में लगभग 65 लाख NGO वर्क कर रही है, लेकिन सबका मुद्दा एक ही है, लेकिन फिर भी बटे हुए अलग अलग हैं। जब पर्यावरण पे ही काम कर रहे हैं और सारे लोग का एक ही सोच है कि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, तो अलग अलग क्यों करें। हमने मिशन 100 करोड़ इसीलिए बनाया कि जितने भी NGO वर्क कर रही है सब अपने बैनर पे मिशन 100 करोड़ को इंट्रोड्यूस करें। ये किसी का नहीं है, पूरे 132 करोड़ लोगों का मिशन है। तो हम लोग का बोलने का मतलब यही है कि जितने भी NGO है, जितने भी संस्था है, जितने भी लोग हैं इंडिविजुअल स्तर पर भी इस मिशन का एक हिस्सा है, वो इसके मेंबर है, वही इसके फाउंडर है और वही इसके सब चीज़ है। कितने पौधे लगा चुके होंगे अगर मिशन 100 करोड़? लोगों के साथ लगभग 20,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो पेड़ों का तो कलेक्शन हम लोग डाटा एक्चुअल बना नहीं पाते हैं, लेकिन जो हम लोग खुद लगाते हैं उसका डाटा हम लोग के पास होता है। अब हमें कहीं पे 1000 लग रहा है, कहीं पे 2000 लेकिन अब उतना डाटा क्योंकि हमारे पास इतना वो भी स्टोरेज करने का साधन नहीं है। तो हम लोग 2019 में लगभग 5000 पेड़ लगाए थे। 2020 में भी 3000 के आसपास हम लोग पेड़ लगाए हैं। 2021 में कंटिन्यू चल रहा है। अब आपके इसका रिजल्ट हम आपको। कितने लोग जुड़ चुके होंगे अभी आपके मिशन 100 करोड़ के साथ? 20,000 के आसपास हमारे पूरे हम लोग का लगभग इंडिया के हर कोना में हम लोग ने अपना नेटवर्क बना लिया है अच्छे से और लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ को ले। मिशन 100 करोड़ के साथ एक मैडम भी जुड़ी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जुड़ाव इसके प्रति कैसे हो गया? मेरा नाम शिखा सेठ है और मैं इस मिशन के साथ 2019 से जुड़ी हूँ और हम पूरा परिवार ही इस मिशन के साथ है। हम हर संडे मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड और हम लोग प्लांटेशन करते हैं और हम ढूंढते हैं जगहें जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं और साथ में प्लांटेशन के साथ साथ हम वहाँ की रख रखाव भी करते हैं, हम वहाँ की सफाई भी करते हैं और साथ ही हम यमुना पे भी क्लीनिंग ड्राइव पे शामिल होते हैं। हाँ जी, आते हैं हम जब भी उपाध्याय जी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम ज़रूर आते हैं और वहाँ पे पेड़ भी लगाते हैं। तो ये सब काम और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़रूर मतलब मेरे बेटे के साथ साथ उसके कुछ फ्रेंड्स को भी लाएं। मेरे बेटे ने अपने साथ अपने जो उसके दोस्त हैं उनको भी जोड़ा है, तो वो लोग भी हर वीकेंड पे इसमें शामिल होते हैं। आप के मन में विचार कैसा है जुड़ने के लिए इस सब मामलों में, यमुना सफाई के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए? देखिए, ये विचार ऐसा है कि हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सबका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वो हमें एज अ सिटीज़न ऑफ दिस अर्थ हमें वो पूरा करना चाहिए।
वो हम इसी तरह से पूरा कर सकते हैं कि हम इस अर्थ के लिए हम कुछ करें, चाहे हम पेड़ लगाएं, चाहे हम यहाँ का ट्रैश क्लीन करें, चाहे कुछ किसी भी तरीके से इससे जुड़ें, ताकि हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी अर्थ को के संरक्षण के लिए हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। तो ये विचारधारा तो मुझे लगता है हर किसी में होनी चाहिए और कहीं ना कहीं होती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अवॉइड करते हैं या फिर उनको कुछ मिल नहीं पाता कि हम कैसे शुरू करें। तो अपने लेवल पे भी लोग शुरू कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अपने गली नुक्कड़, अपने डिवाइडर्स, कहीं पे भी अपने आसपास के पार्क हैं आप वहाँ पे लगाएं, पेड़ लगाएं, वहाँ का रख रखाव करें, पानी दें उनको। यही नहीं पेड़ लगा दिया और छोड़ दिया। भरी गर्मी में भी हमने डिवाइडर्स पे जो लगाए थे हमने पिछले साल, अब आप हमने 2019 में लगाए थे और अब आप उनको आके देखिए, हमने गर्मियों में उनको पानी भी दिया, वो ऐसे ऊँचे ऊँचे हो गए हैं, तो देख के मन बड़ा खुश होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या जब आप पौधे लगा देते हैं तो वहाँ जिनके घर के आसपास लगा दिए, मान लीजिए उनका घर किसी का घर नज़दीक है या सड़क पे लगाए तो एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनका सपोर्ट बराबर मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। और हम ऐसे नहीं लगाते किसी के घर के एकदम आगे लगा दिया, हम ऐसे कोई जगह देख के जहाँ पे कोई जो खाली जगह है, खाली डिवाइडर्स हैं ज़्यादातर और कोई पार्क है, तो हम वहाँ पे लगाते हैं। तो हमें बिल्कुल हमें सपोर्ट मिलता है इनका, जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे कई जगह वो लोग पानी वानी का भी अरेंजमेंट करते हैं, तो हमें सपोर्ट मिलता है। जैसे कि आपने कहा कि आपने अपने बच्चे को कहा, उसके फ्रेंड को भी आप उसके साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बच्चे और जुड़ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगी, बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी जुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक माता पिता का साथ नहीं होगा, बच्चे अभी इतने छोटे होते, इतने कोमल होते, तो वो चाह के भी हर जगह नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है साथ में माँ बाप को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन ये देख के बड़ी खुशी होती है कि कई बच्चे अब आपस में ही वो मिलकर उनको ऑनलाइन मीटिंग्स करके, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे कर नहीं पा रहे थे, तो ऑनलाइन मीटिंग्स करके कि कहाँ करना है, कौन सी जगह। एक बच्चा ढूंढता था, जगह ढूंढता था, फिर पेड़ खरीदे जाते थे, मतलब मेरा बेटा और हम लोग पेड़ खरीद के लेके जाते थे और वो लोग भी लाते थे, तो हम लोग वो जगाते थे। तो अभी हम अपनी सोसाइटी के आसपास जो जगह खाली है वहाँ पे लगाते हैं। चलिए, आप कुछ कह रहे थे कि सपोर्ट के बारे में। आपने एक जो क्वेश्चन किया था कि आपको सपोर्ट मिलता है, हम लोग का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे आपको पेड़ लगाना है, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी ओकेजन है जिस पे आप चाह रहे हैं कि हम इसको इस मौके पे 10 पेड़ लगाएं, तो आपने हमें कांटेक्ट किया कि राजीव जी हमें 10 पेड़ लगाना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं कि राजीव जी मेरे घर के आसपास एक पार्क है जिसमें पेड़ नहीं है, अगर आप इसमें पेड़ लेके लगा दीजिएगा तो हम उसका लंबे टाइम तक ध्यान रख सकते हैं। तो हम आपका जो दिया हुआ 10 पेड़ है और उनका जो खाली पार्क है, इन दोनों को मैचिंग कराते हैं, क्योंकि आपका भी काम हो गया और आपके पेड़ के रख रखाव के लिए दूसरा बंदा जो मतलब आप जिसके घर के पास है, आपके पास उन दोनों के संपर्क होते हैं जिनको पौधे लगवाने हैं और जिनको पौधे लगाने के लिए देने हैं। और हम लोग पूरे तरीके इसी पे काम कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आप फंड कहाँ से लाते हो, 100 करोड़ का पेड़, क्या आपके पास फंडिंग क्या है, आपके पास NGO नहीं है, फिर भी कैसे करते हो? हम लोग को फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हमें हर आदमी अगर बर्थडे और एनिवर्सरी मिशन 100 करोड़ के साथ अगर सेलिब्रेट करने लगे तो 100 या 200 करोड़ भी पेड़ हम हर साल लगा सकते हैं। और इतना जगह है हमारे पास, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो नदी और पेड़ दोनों का संबंध एक दूसरे से, पानी और पेड़, अगर यही दोनों नहीं रहेंगे। मैंने पिछले भी एक इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उसमें बोला था कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उसके लिए इतना प्रॉपर्टी बना देंगे, इतने संपत्ति रख देंगे कि वो आने वाले टाइम में हवा और पानी खरीद के पी सकते हैं और सांस ले सकते हैं? ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। उसके लिए ये प्रकृति का देन है और प्रकृति ही देगी इसे। और लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि हम प्रकृति के लिए काम नहीं कर रही हैं, प्रकृति हमसे नहीं है, हम उससे हैं। तो अभी अगर हम उनको थोड़ा बहुत केयर नहीं करेंगे तो फिर वो भी हमारा केयर करना छोड़ देगी, और वो जब केयर करना छोड़ देगी तो देख रहे हैं कोरोना जैसे आ रहे हैं, ऐसे मतलब कि उत्तराखंड का देख लें, दोनों चीज़ें। अच्छा, 2 चीज़ें बहुत कॉमन सुनने को मिलती है, अगर किसी से कहिए पौधा लगा लीजिए जी, पौधा लगाइए क्योंकि वो ज़रूरी है, तो 2 कॉमन चीज़ें होती है, एक तो टाइम नहीं है और दूसरा ये निकल के आता है कहाँ लगाएं। इन दोनों के लिए आप लोग कैसे बिठाते हैं? इन दोनों के लिए मिशन 100 करोड़ हमेशा उनके साथ रहती है। मैंने आपको बोला आपको लगाना है, आपके पास ना टाइम है ना आपके पास जगह है, आपने हमें कांटेक्ट किया, आपके पास टाइम न भी है, अभी तो इंसानी आपके पास समय कहाँ से निकल आता है? निकालना पड़ता है। मैं यही चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, निकालना पड़ता है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे निकालना पड़ेगा समय। मैं जॉब करता हूँ, मैं डेली 8:30-9 बजे उठता हूँ, मेरा ऑफिस 10 बजे से। आज के डेट में आपको पता है 6:30 बजे उठा हूँ,
संडे लोगों को सोने के लिए होता है, हमें उठने के लिए होता है। 6:30 बजे उठ के मैं घर से निकल गया हूँ और यहाँ पे आके जो भी चीज़ें करना है तो आदमी को टाइम निकालना पड़ता है, और हर आदमी के पास टाइम है। बिल्कुल, बस यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समय हर किसी के पास है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। आप हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं। सही बात है। तो आशीष जी, आप भी मिशन 100 करोड़ से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मिशन करोड़ से जुड़ा हुआ हमारा। अभी रिसेंटली आपका स्वागत किया गया होगा और आपने कुछ पौधे जरूर लगाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पिछले 50 पौधे लगाए थे हमने पिछले संडे को ही, गायत्री परिवार के साथ मिलकर हमने लगाया था। और उससे पहले हमारी बात हो रही थी मिशन 100 करोड़ का। राजीव जी से काफ़ी टाइम से बात हो रही है हमारी मिशन की। देखिए, हमने तो ट्रस्ट बनाते, स्वदेशी सेवा नाम से हमारा ट्रस्ट है जो नजफगढ़ से हमने रजिस्टर करा के अपना चला रहे हैं। लेकिन हम वहाँ पर कई सारे मुद्दे, हम भारत को भारत के आधार पर फिर से स्थापित करने वाली राह पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक मिशन ये है कि हम प्राकृतिक तौर पे हमें रहना है, बनता है प्राकृतिक चीज़ों में रहें हम, ज़्यादातर कोशिश हमारी यही रहती है। अब मान लीजिए एक तरीके ऐसा है कि छोटी चीज़ कहूँगा, मान लीजिए एक पौधा हम लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, फल वाला लगाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, अपनी कितनी करोड़पति हो, लेकिन एक पौधा हमने बीज लगाया, उससे कितने साल तक वो फल देगा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं हम कर लो बेशक से। वो 10-5 या और ठंडी का आपने 100 रुपये का लगा दिया, एक पौधा लगा दिया आपने, मान लो रख रखाव सिर्फ आपको कितने महीने करनी है, बरसात तक आपने 3 महीने 4 महीने कर लिया, अपने आप वो अपने जड़ें मजबूत कर लेगा। उसका आपको रखवा नहीं, आप खाओगे, आपके बच्चे खाएंगे और पीढ़ी खाएगी। तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम उनको पौधा दे रहे हैं, उनके आने वाली चीज़ को लिए दे रहे हैं। पैसा आप रखोगे वो ख़त्म हो जाएगा, कितना करेंगे वो ख़त्म नहीं होगा। छोटी सी बात आप जो बता रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि छोटा सा बच्चा भी जानता है। हाँ। लेकिन इसको समझते क्यों नहीं है लोग? वही तो समझ हमें डालनी है। देखिए, हर चीज़ का एक मिशन होता है, एक विचारधारा होती है। हम यही लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, आप ही को प्रेरित करेंगे, आप ही को बताएंगे आप पौधे लगाएं। नई टाइम है तो मिशन 100 करोड़ है, मिशन 100 करोड़ से जुड़ के हम पौधे लगा रहे हैं। हर हफ्ते का हमारा प्लान होता है। आज भी मैं सुबह सुबह द्वारका से पौधे लगा के, राजीव ने बुलाने के लिए द्वारका से सुबह से उठ के पौधे लगा के फिर यहाँ पर आया हूँ मैं इस प्रोग्राम में। तो हमने एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि हर संडे को हम कुछ काम हो, चाहे कितनी अर्जेंसी हो, 5 पौधे कम से कम मेरी जिम्मेवारी है कि मैं 5 पौधे टीम के साथ जाकर लगवाऊँ द्वारका में। और जो जिस सोसाइटी के आगे लगा रहे हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप इसकी देखभाल कीजिए, नहीं करेंगे तो हम करिए, आपसे नहीं होगा तो हमें बताइए, हम उसकी देखभाल करेंगे, वो भी हम जिम्मेवारी लेने के तैयार हैं। आप लोग भी मिशन ग्रीन से जुड़े हुए हैं? फ़ोन थोड़ा सा ये इसी सब लोग जुड़े हुए हैं। अभी पौधे लगाते कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं द्वारका का रहने वाला हूँ, द्वारका CRPF कैंप में रहता हूँ और हम उसी के आसपास लगाते हैं। जैसे पिछले संडे को हमने हरपुल विहार में प्लांटेशन किया था, जहाँ पर हमने 15 पौधों के आसपास लगाया था, 15-20 पौधे लगाए थे। और वहाँ के सोसाइटी को हमने बता दिया था कि आप लोग इसका देखभाल कीजिए, और 3 से 4 महीने की बात होती है, उसके बाद तो वो जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो फिर तो पेड़ आगे लगी जाते हैं। सोसाइटी के सामने लगाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम देखभाल करेंगे? जी जी बिल्कुल सर, हमें उनसे एक कॉमन सा सवाल होता है सर कि जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक हम देखभाल कर लेंगे, तो इनके दिमाग में तो ये भी आ सकता है कि हमें 4 पौधे रखवा दे, उनके पास गार्ड भी डिमांड करते हैं। भाई जी मैं बताता हूँ इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक लिंक सोसाइटी है द्वारका में, वहाँ पे हमने पिछले संडे हमने लगाया था पौधा वहाँ पे। तो उनको हमने बताया कुछ नहीं, हम जाके वहाँ गड्ढा खोदने लगे। तो सोसाइटी के जो वो थे मेंबर आए, बोला गड्ढा खोद, बोले सर हम सिर्फ यहाँ 5 पौधे लगाने और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एरिया बाकी बहुत खाली है, मैं यहाँ लगवाया था, धूलें उड़ रही हैं, तो पौधे रहेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोग बैठोगे, छाया होगे। बोला ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, उनको सपोर्ट मिला हमें, हमने मेहनत करी। खुद भी अंकल जी आए, बोला पानी में लेके आता हूँ बेटा, वो लेके आए। सोसाइटी में उन्होंने बताया, बोला बेटा अभी जगह बहुत है हमारे सोसाइटी में, आप कोशिश करो अगली बार है ना फिर प्लांटेशन के लिए आप कहाँ से लेकर आते हो। सर हम मिशन 100 करोड़ से जुड़े हुए हैं, हम उनसे प्लांटेशन की रिक्वेस्ट करते हैं या हम खरीद के लाते हैं। अभी तक तो हम खरीद के लगा रहे हैं प्लांटेशन। तो हम अभी इस संडे भी उनका आया था, लेकिन हम दूसरी जगह लगाएं। अगले संडे का हमने उनका प्रोग्राम रखा है कि आप उस साइड में और पौधे लगाएंगे। उन्होंने 25 पौधों के लिए हमें बोला गया, अभी रिक्वेस्ट की गई है। अच्छा, युवा भी जुड़ रहे हैं? बिल्कुल है ना? यस तो सर, मैं अभी सेकेंड ईयर रनिंग हूँ दिल्ली। जी सर, आजकल की युवा को टाइम कहाँ मिलता है ये सब पौधे लगाने का और ये पोल्यूशन के बारे में सोचने का? आजकल तो लोग कहीं और बिजी रहते हैं, अलग ही दुनिया होती है उनकी। बिल्कुल सर, ये तो बात सही है, लेकिन टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे संडे था, लेकिन मैं उठ गया था सुबह 6-7 बजे उठ गए थे, फिर वहाँ से निकल गए थे, फिर प्लांटेशन किया, फिर यहाँ पर आए, तो समय तो सर निकालना ही पड़ेगा इस चीज़। समय तो निकालना पड़ेगा, अगर आपको जिंदा रहना है, सांस लेनी है, साफ सांस लेनी है, तो समय निकालना पड़ेगा। ये थे मिशन 100 करोड़ के कुछ मेंबर जिनसे हमारी ये बातचीत हो रही थी। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूँ अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।